वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो साथियों, आज कल आप जैसे ही पेपर खोलते हैं तो पेपर में आपको क्या मिलती है, जितनी भी भर्ती हैं उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की न्यूज़ वगैरह अपडेट ही मिलते हैं। आप लोगों को निरंतर ये चीज़ें पता चल रही हैं और निरंतर इसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। और कल ही आपने देखा कि ये जो आरोपी था, एक ऑटो चालक गिरफ्तार हुआ है इसमें। हालांकि ये पहले ऑटो चालक था, इस समय ये ऑटो चालक नहीं रहा। जब से ये हकम सिंह के साथ जुड़ा है तब से ही इसकी लाइफ में आप कह सकते हैं एक परिवर्तन आया, जिससे ये करोड़पति बन गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस तरह के काम जो अगर करेंगे तो फिर वहाँ से पहले एक समय आता है, ग्राफ जो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है सीधे आदमी गर्त में गिरता है अगर ये चीज़ें होती है। हालांकि कभी कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ बहुत जल्दी होती है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो वहाँ से ग्राफ जो है आपका एकदम इस तरीके से नहीं उठता है, धीरे धीरे आ जाएगा ऊपर। लेकिन एक समय ऐसे आता है फिर स्पीड तेज होकर के इस तरीके से आप पीक की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आजकल देख पा रहे होंगे आप, जैसे ही न्यूज़पेपर खोल रहे, मैंने पहले ही कहा आपसे, देखिए इसमें एक बहुत बड़ी और बात सामने निकल कर आ रही है। 2015 में जो दरोगा की भर्ती हुई थी उसकी भी जाँच, अब यहाँ पर जाँच के आदेश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। 2015 में एक भर्ती हुई थी दरोगा की, उसके बाद अभी तक पुलिस एसआई की भर्ती नहीं हुई है। तो उस भर्ती में दोस्तों हम भी शामिल हुए थे। लिखित जो रिटन एग्ज़ाम में हम जो है नहीं क्वालिफाई हो पाए थे बाद में, तो रिटन एग्ज़ाम में मेरिट में नहीं आ पाए थे, लेकिन वो भर्ती हमने भी अटेंड की थी। उस समय 300 नंबर का पेपर हुआ करता था। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है जांच के दायरे में ये भर्ती भी आ चुकी है और इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2015-16 में पुलिस में एसआई भर्ती की जांच के आदेश दे दिए हैं। धामी ने कहा है कि भर्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं होंगी। उन्होंने दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के से लेकर गैंगस्टर और संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2015-16 में पुलिस दरोगा भर्ती की विजिलेंस या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद इस बैच के दरोगाओं में हड़कंप मच गया है। तो उस समय जो भी लोग इस बैच के दरोगा होंगे उनमें थोड़ा हड़कंप मच गया है, इस बात की यहाँ पर उन्होंने पुष्टि की है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने दरोगाओं के 339 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले के अलावा 2 और भर्तियों की जांच एसटीएफ को मिलने के बाद 2015-16 की भर्ती पर सवाल उठने वाले तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। लगातार सवाल उठ रहे थे कि दूसरी भर्तियों के खुलासे करने वाले पुलिस महकमा अपनी ही भर्ती की जांच क्यों नहीं करा रहा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि पुलिसकर्मियों की जांच करती तो इस पर सवाल उठने लाजमी थे। इस कारण पुलिस मुख्यालय ने इसकी जांच विजिलेंस या फिर किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था। तो यहाँ पर गृह विभाग को भेजा था। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें 17,606 अभ्यर्थी शामिल हुए थे इस परीक्षा में, उनमें एक भी थे। 5 अप्रैल 2015 में पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई इस परीक्षा में 17,606 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह भर्ती सिविल पुलिस, पीएससी और अभिसूचना में उप निरीक्षक पदों के लिए की गई थी। सफल अभ्यर्थियों में 104 महिलाएं भी शामिल थी। अभ्यर्थियों के परिणामों में टॉपरों की सूची भी जारी की गई थी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी का कहना है, भर्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से लेकर गैंगस्टर और संपत्ति को जब्त करने तक की कार्यवाही की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस से जांच, अमर उजाला ने इस न्यूज़ को जो है प्रॉपर तरीके से दे दिया है। पेपर लीक में आरोपी केंद्रपाल भी गिरफ्तार हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दोनों भर्तियों में घपलों के में जो है जो कंपनी आउटसोर्स कंपनी टेक्नो सॉल्यूशन वो यहाँ पर सामने आ रही है। ठीक है, तो एक और भर्ती की भी यहाँ पर जो है धांधली की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और सचिवालय सुरक्षा वाली जो भर्ती थी उसमें भी ये टेम्पो चलाने वाला जो व्यक्ति था, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घपले में एसटीएफ के हत्या चढ़ा धामपुर का केंद्रपाल नकल के गिरोह में शामिल होकर टेम्पो चालक से करोड़पति बन गया। वह 11 साल पहले गिरोह से जुड़ा था। देखिए 11 साल पहले इस गिरोह से जुड़ गया था, यानी कि बहुत पुराना गिरोह है। ये कब से एक्टिवेट है न जाने, इन्होंने आज तक कितनी भर्तियों में जो है इस प्रकार के कारनामों को अंजाम दिया होगा।
शुक्रवार को एसटीएफ से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत की रिसोर्ट में पार्टनर भी है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि केंद्रपाल पुत्र भीम सिंह निवासी टीचर कॉलोनी धामपुर बिजनौर यूपी से पूछताछ में पता चला कि वर्ष 1996 में वह टेम्पो चलाता था। इसके बाद उसने कुछ वर्ष तक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम किया, फिर इसकी सप्लाई भी करने लगा। बाद में नकल गिरोह से जुड़ गया और फिर बल्ले बल्ले हो गई। हाकम से कई साल पहले ये हरिद्वार में मिला था, ठीक है, तो उसके बाद इससे संपर्क में आकर के ये बाकी चीज़ें यहाँ से करने लगे। तो भर्ती कपले में हाकम का पार्टनर बिजनौर से गिरफ्तार, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसने यहाँ पर जो जब ये गिरफ्तार हुआ, बहुत नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार हुआ। एक मामूली से मारपीट के मामले में इसकी जमानत चल रही, तो इसने दोबारा से सरेंडर करके अपने आप को जो है जेल में डाल दिया था। जब एसटीएफ को पता था भाई ये पहले से अगर जेल में है तो जब तक इसकी जमानत नहीं होती, ये बाहर नहीं आता, हम इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो एसटीएफ ने एक प्लान बनाया, उन्होंने इसको सीधे ही क्या किया, इसकी जमानत करवाई। सबसे पहले खुद ही इसकी जमानत कराई। जैसे ही ये जेल से बाहर निकला तो तुरंत इसको दबोच लिया गया, ठीक है। बिजनौर जेल से जैसे ही बाहर आया तो वहाँ पर इसको सीधे दबोच लिया गया और गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से एक रणनीति बना करके इसको गिरफ्तार किया गया है और अब जो है अंतिम कड़ी का पर्दाफाश होना भी जल्दी ही संभव होता नजर आ रहा है। और इसी बीच जो है कई लोगों का इसमें जो है सीबीआई मांग की, निरंतर सीबीआई मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा और विभिन्न बहुत सारे लोगों के द्वारा। और भुवन कापड़ी जी हैं, उनके द्वारा इस पर बहुत अधिक जो है जोर दिया जा रहा है और अपनी बात को वो जो है सामने आकर कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच जो है कराई जाए इन सभी चीज़ों की। और दूसरा यहाँ पर यूपीसीएल जेईई भर्ती की सूची जो है कब्जे में ले ली गई है और यूजेवीएन की परीक्षा में फेल यूपीसीएल में टॉप हैं। आरोपी की पत्नियों का भी इसमें चयन हुआ है। कई भर्ती फर्जीवाड़े में जेल गए कई आरोपियों की पत्नी भी यूपीसीएल और यूजेवीएनएल में चयनित हो चुके हैं। इनका चयन एई से लेकर के जेई के पदों पर हो चुका है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए एसटीएफ की टीम यूपीसीएल मुख्यालय पहुंची। तो यहाँ पर एई की इंटरव्यू प्रक्रिया पर तब भी उठे थे सवाल। पंतनगर विश्वविद्यालय और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में घपले को लेकर एसटीएफ ने शुक्रवार को यूपीसीएल मुख्यालय भी जांच के दायरे में ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इस दायरे में आ चुकी हैं और पंतनगर विश्वविद्यालय से 68 एई और चयन आयोग से 150 के करीब जेई चयनित होकर आए थे। कब? 2021 की ये बात है। अब पंतनगर विश्वविद्यालय और चयन आयोग की भर्तियां पर सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक करने, नकल से अभ्यर्थियों के चयनित होने के एक के बाद एक मामले सामने आए हैं। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और इसी कड़ी में एसटीएफ टीम शुक्रवार को देर शाम 7 बजे यूपीसीएल मुख्यालय पहुंची है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है अपडेट जितने भी इस धांधली से और बाकी जो स्कैम पूरा चल रहा है इससे थी, मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है जो है आप कह सकते हैं ये बंदा जो है इसको गिरफ्तार किया है। बड़े नाटकीय अंदाज में इसको गिरफ्तार किया गया। आपका क्या कहना है दोस्तों, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।